हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का हिंदी, जो कि बुक का नाम है फुलवारी। तो हम इस वीडियो में पाठ 3 पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था, इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर क है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखकर क्या निश्चय किया? इसका उत्तर हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी ने हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया। अगला प्रश्न ख नंबर है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। अगला प्रश्न है ग नंबर, गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के अनुसार अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगला प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के सत्यप्रिय, अहिंसावादी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा देशभक्त होने जैसे गुणों का पता चलता है। अगला प्रश्न दूसरा है, सोच विचार कर बताइए। प्रश्न है कि इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? सुंदर लिखावट, तो हमें बताना है कि इस पर क्या विचार है। तो सुंदर लिखावट का गुण अच्छे विद्यार्थी के लिए सोने पर सुहागा के समान है। अगला है प्रातःकाल भ्रमण, इसका होगा प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला है खेलना और व्यायाम, खेलना और व्यायाम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला है सत्य बोलना, सत्य बोलना हृदय की पवित्रता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न तीसरा है, भाषा के रंग। प्रश्न है, धर्म शब्द में एक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में एक लगाकर नए शब्द बनाइए। शब्द दिया गया है मास, पक्ष, वर्ष, सप्ताह। इनमें हमें एक लगाकर नए शब्द बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, मास में एक जोड़ेंगे हो जाएगा मासिक, पक्ष में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा पाक्षिक, वर्ष में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा वार्षिक, और सप्ताह में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक। अगला प्रश्न है ख नंबर, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इधर हमने इनके विलोम शब्द लिखा है। तो दिया है सावधान, सावधान का हो जाएगा विलोम असावधान। पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण, रुचि का अरुचि, न्याय का अन्याय, प्रसन्न का अप्रसन्न, सभ्य का असभ्य। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसा कि यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए हम एक शब्द बनाना है। तो दिया है वाक्यांश, जो पिता का भक्त हो उसे बोलते हैं पितृ भक्त, जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी बोलते हैं, जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्य प्रिय कहते हैं, सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह, इसके लिए एक शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द है लेकिन वो शुद्ध रूप में नहीं है। तो दिया है अनुशासन, तो इसका हो जाएगा अनुशासन। धार्मिक में आप देखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा धार्मिक। अगला है साहसी, इसमें स छोटा सा रहता है तो हो जाएगा साहसी। हरिश्चंद्र में यहाँ पर ई का मात्रा होता है, छोटी ई का। सुलेख में ये हो जाएगा छोटा सा सुलेख। लाभकारी नहीं होता है, लाभकारी होता है, जैसा कि हमने इधर इसका शुद्ध रूप लिखा है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम शब्दों का चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर एक दिया गया है सेंटेंस है कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हमें यहाँ पर सही चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने किया है कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे, यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। यहाँ पर भी चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
अगला है प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दो शब्द सेंटेंस बनाए हैं। तो प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए प्रातःकाल और व्यायाम दोनों साथ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न चौथा है आपकी कलम से। अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें लिखिए कि तुम्हें वह क्यों पसंद है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और परिवार की सभी लोगों का भी बहुत ख्याल रखती है। मेरी हर एक काम में सहायता करती है, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद है। अगला है तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे और क्यों। तो जैसा कि लिखा गया है कि मैं बड़े होकर अपने पिताजी की तरह बनना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरे लिए एक आदर्श है। अगला प्रश्न पांचवा है अब करने की बारी। दिया गया है प्रश्न कि गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनाइए। अगला प्रश्न है गांधी जी की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय की बाल सभा या गांधी जयंती पर सुनाइए। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। तो ये जो प्रश्न दिया गया है आप ये स्वयं कीजिएगा। गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ तस्वीरों को इकट्ठा करके एल्बम बनाइएगा और उनके प्रिय धुन रघुपति राघव राजा राम को याद करके बाल सभा या गांधी जयंती के अवसर पर सुनाइए। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है कि पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, समय की कीमत करना चाहिए, अछूत को त्याग देना चाहिए और गलती हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर मेरे दो प्रश्न। पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है कि गांधी जी की माता का स्वभाव कैसा था और दूसरा प्रश्न है गांधी जी किस बात की तरफ विशेष ध्यान देते थे। अगला प्रश्न है 7वां इस पाठ से मैंने क्या सीखा और मैं आगे क्या करूँगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मैंने सत्यप्रिय साहसी और उदार व्यक्तित्व वाला बनना चाहिए और मैं क्या करूँगी तो मैं आज से गांधी जी की तरह हमेशा सच बोलूँगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।